और आइए हम सब लोग जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने हरि की कथा सुनी नहीं और उसके कान कैसे हैं तुम्हें पता है? जैसे कान जैसे सर्पों का भिल होता है ना, उसके बराबर है ये कान। इसलिए मेरे गोविंद की कथा को सुना करो, खूब सुना करो। महाराज तो कथा सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, कैसे परमहंस गुरुदेव सुखदेव जी आए, किसके पुत्र कहलाए, 6 प्रश्न कर दिए। 6 प्रश्नों में पूरी कथा समाई है। सुनो, एक स्पष्ट कर दो, सुखदेव कोई और नहीं है, सुखदेव राधा रानी का लाडली किशोरी जी का शिष्य है। गोलोक गांव में श्री राधा रानी जी रहा करती हैं और उनकी गोदी में एक तोता खेलता है, सब पक्षी खेलता है। एक कवि कृष्ण कथा राधा रानी को सुनाता है, राधा रानी को भैया हो कृष्ण की कथा, कभी कृष्ण को किशोरी जी की कथा सुनाता है, लाडली की। लाडी जी एक दिन किशोरी जी ने राधा रानी जी ने कहा, हरे परमहंस गुरुदेव सुखदेव जी से बोला। राधा रानी जी कहती हैं, बेटा बोले क्या है? मेरी आज्ञा है, तुम जाओ मृत्यु लोक में जाकर जन जन को भागवत की कथा सुनाओ। सुखदेव जी बोले, माँ मैं जाना नहीं चाहता, मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? भगवान विष्णु की माया पकड़ लेगी, आप नहीं मिलोगे। बोले मेरी आज्ञा, मेरी ही तो कथा कर रहे होगे आप। तब कहा, आपकी आज्ञा को मैं जरूर मानूंगा माता जी, मेरा मन नहीं लगेगा। बोले मेरी कथा सुनाओगे, चिंता मत करो, मेरे धाम में आ जाओगे वापिस। राधा रानी की आज्ञा पाकर आज परमहंस गुरुदेव सुखदेव जी महाराज और आज अमरनाथ की गुफा में एक सुख रहता है। सुनो, तोता रहता है, एक उनकी धर्म पत्नी मैना रहती है, नर मादा दोनों हैं। और अंडे के रूप में सुखदेव जी उनके पेट में आ गए। तो समय के अनुसार उस बालक ने जन्म ले लिया। सुनो मेरी माँ, जैसे ही जन्म लिया ना तो क्या हुआ, और अधिक बर्फ पड़ने के कारण जनवरी का महीना, माघ मास का महीना चल रहा था, अंडा प्लगत हो गया, अंडा फूट गया, दोनों पक्षी अपनी जान बचा के भाग गए। संत नारद ने देखा सुखदेव जी तो आए थे और आने से पहले ही चले गए। प्रेम से बोलो ना, जोर से कह दो ना, आवाज नहीं आई मैनू, और जोर से बोलो ना। मुझे लगता है क्या रोटी नहीं खा के आए, कथा चंगी नहीं लगती हैं? तो जोर से बोलने में, और लड़ाई झगड़ा किसी से हो जाए फिर देखो आवाज चकवाल भी सुन लेगा। प्रेम से बोलो ना, थोड़ी सी आवाज आई, ऐसे बोला करो करंट में। सुनिए ए मेरे भाई, नारद जी बोले, अरे वो अंडा के रूप में सुखदेव जी आए, वो तो फूट भी गया, अब क्या करें? बोले मेरी वजह से ब्रह्मा और ब्रह्माणी में भी झगड़ा हो गया। सुनो, मैं भगवान विष्णु में भी और लक्ष्मी में भी हो गया, तो कहाँ जाऊं? बोले कैलाश पर्वत पर चलो ना। और आज हरिगुण गाते हुए आज संत नारद जी कैलाश पर्वत पर पधारे। बाबा जी समाधि में बैठे हैं, बाबा भोलेनाथ जैसे ही समाधि में बैठे ना तो क्या हुआ, हे मेरी माँ, हे मेरे भाई, और अंदर गुफा में प्रवेश कर गए। माँ जगदम्बा ने, माँ पार्वती जी ने सीधा आसन बिछाया, संत नारद को प्रणाम किया, आसन पर नारद जी बैठ गए। एक पात्र में जल लाई है, एक पात्र में लड्डू लाई। संत नारद जी ने लड्डू को पाया, वो बड़ा मीठा है, जल को पिया, बड़ा ठंडा है, शीतल जल है। तो उन्होंने कहा, सुनो। पार्वती जी बोली, अरे गुरुदेव आजकल तुम आते जाते नहीं हो, हैं? क्यों नहीं आते जाते हो, हैं? क्या कारण है?
क्यों नहीं आते जाते हो? बोले दुनिया है ना बनावटी प्रेम करती है, सच्चा प्रेम नहीं करते दुनिया वाले, सब धोखेबाज बनावटी प्रेम है, इसलिए मैं नहीं आता हूँ। तुलसी बाबा जी लिख रहे हैं, रामचरितमानस में बोल रहे हैं, सुर नर मुनि सब की है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। हरि बोल। श्री राधे। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर हो असुर हो नर हो देवता हो, सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं, स्वार्थ छिपा है। पार्वती जी बोली, जी सुनो, हम दोनों में बड़ा प्रेम है। और सुनो भाई, किसी के घर में जब प्रेम हो तो पड़ोसी को मत बताना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? आप कह रहे होंगे महाराज जी क्यों? बोले मंथरा को मालूम पड़ गया था ना, रामराज होने वाला था, मंथरा को मालूम पड़ गया कि कई के घर में आग लगा दी, कौशल्या के घर में ऐसी आग लगाई, राम को राम राज्य होने वाला था और राम को राम राज्य नहीं वनवास दे दिया गया, अयोध्या को उजड़ गई अयोध्या। इसलिए घर में, जिस घर में प्रेम हो बताना नहीं, हमारे घर में बड़ा प्रेम है गीत मत गाना। तो मैया कहती है पार्वती जी, हम दोनों में बड़ा प्रेम है जी। बोले अच्छा सुनो, बाबा भोलेनाथ मुझसे कुछ नहीं छिपाते क्या? सच्ची? बोले हाँ, गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, वेदों में लिखा है गोपनीयम गोपनीयम नियम प्रयतनम चह, गुप्त रखो गुप्त रखो, गुप्तनी महागुप्त रखो। गुरु मंत्र पति को भी नहीं बताना चाहिए, पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, वो भी मुझे बाबा जी ने बता दिया। सुनो, तुम्हारे ध्यान में बैठे हो, तुम्हारी ध्यान समाधि में किस रूप में कन्हैया आया, किस रूप में राम आए, किस रूप में बाबा भोले आए, किसी को नहीं बताना। सपने में आज कन्हैया आए हैं मत बताना। सुनो, सपना बट जाता है। बाबा जी समाधि में आज राम जी मेरे स्वरूप में आए, आज कन्हैया इस स्वरूप में आए, मुझे बता देते हैं। और सुनो, अच्छा अब वो बाबा इतना प्रेम करते हैं। नारद जी बोले अच्छा, तो बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। सुनो, पार्वती जी से बोले देवी जी, अरे मैया, नारद जी बोले एक बात बताओ, इतना प्रेम करते हैं तो बाबा के गले में जो मुंडों की माला है ना, उसमें सिर किसके मालूम है देवी? बोले प्रेम तो बहुत करते हैं, पर गले में जो मुंडों की माला है सिर किसके मालूम ना है। बाबा जी ने मुझे कभी नहीं बताया। तो तेरे से खाक प्रेम करते हैं, जिसको दिल से लगा के डोलते हैं, छाती से गले में लटका के डोलते हैं, छाती से लगा के डोलते हैं। सुनो क्या हुआ? अब तो बाबा नारद जी बोले अब बीज बो दिया मैंने, अब यहां से चले। क्या हुआ कि उधर से नारद जी चले गए, इधर में बाबा जी की समाधि खुली। बाबा नारद जी ऊपर होके निकल रहे थे ना, तो कैलाश पर्वत पर बैठे थे बाबा। सुनो,
बाबा बाबा भोलेनाथ को प्रणाम किया। नारद जी ने मैया जगदम्बा याद कर रही हैं, जाओ ना नीचे। बोले आपका पाद्यापर्ण हुआ है तो जरूर याद कर रही होंगी। जहाँ आपका पाद्यापर्ण हो नारद, जिसको जीवन में नारद मिला उसको भगवान मिला। जिसको भी आप उठा करके देख लो, एक भी चरित्र जिसको नारद मिला उसको भगवान जरूर मिला। नारम ज्ञानम ददाति ति नारद, जो अज्ञान हृदय में भर दे। और भैया हो, जो ज्ञान हृदय में भर दे, अज्ञान को दूर कर दे, वही तो नारद है। हाँ। और हमारे ब्रजवासी कहते हैं नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं हुई हो उसे नारद कहते हैं। किसी को भी कहा तेरे को भगवान मिलेगा, जरूर भगवान आए। सुनो, आज बाबा जी आए हैं, देवी जी नहीं हैं, रूठ करके कुप भवन में चले गए। पहले मकान बनते थे ना तो देवियों को रूठने को घर अलग होता था, एक कमरा अलग हुआ करता था, देवियों रूठ जाती थी और उस पे लिखा रहता था घर पे, उस कमरे पे, उस रूम पर कोप भवन। उसमें देवी जी गई तो समझो रूठ गई। और आज क्यों भैया, आज कैसे मालूम पड़ेगा देवी रूठ गई? मुझे तो लगता है, मुझे एक चीज लगती है, क्या पूरा घर ही कोप भवन है। अधिकतर पूरा घर ही कोप भवन है, कब गुस्सा आ जाए पता नहीं है। और सुनो, कहीं गुस्सा आए ना आए, रसोई में जरूर गुस्सा आएगी। दाल टालते टालते जरूर गुस्सा आएगी। क्यों? किचन में बड़ी गुस्सा आती है, आटा गूंथते गूंथते बड़ी गुस्सा आती है, खूब बड़बड़ बड़बड़ बड़ बकती हो और आटा गूंथती जा रही हो, मुंह से थूक टप 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 गिर रहा है। बोलो ना, रसोई में ज्यादा वार्तालाप नहीं करना चाहिए। भगवान को भोग लगता है, ठाकुर को भोग लगता है, हमारे मुंह से थूक है। सुनो, आजकल लोग क्या बनवाते हैं घर में? किचन। किचन का अर्थ जानते हो? जहाँ किच किच होती हो वह किचन है। जहाँ जिस रसोई में, जिस किचन में किच 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 जो भी गया किच 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 कर रहे हैं वही किचन है। किचनी बनवाते हैं। रसोई का मतलब जानते हो? रसोई बनवाया करो, किचन नहीं। रसोई का मतलब समझते हो? हमारी हिंदी में आनंद तो लो। रसोई किसे कहते हैं? जहाँ सब रस झरते हो, प्रभु का रंग रसता हो, उसे ही हम भैया हो रसोई कहते हैं। सुनो, ए मेरी माँ। और आजकल लोग खाना खाते हैं, क्या खाते हैं? खाना। महाराज जी खाना खा लो, खाना तैयार है। हम कहते भैया हम खाना नहीं खाते, हम तो प्रसाद पाते हैं। खाना तुमको खा लेगा, खाना को तुम नहीं खाओगे, खाना तुम्हें खा लेगा। और प्रसाद पाओगे तो परमात्मा मिल जाएगा। ध्यान करना। प्रसाद का अर्थ जानते हो? प्रसाद का अर्थ सुनिए, प्रसाद 3 अक्षर है भाई। ए मेरी माँ, 3 अक्षर है प्रसाद में। प्रसाद। प्र माने प्रभु, स माने साक्षात, द माने दर्शन। जिस प्रसाद में भगवान साक्षात दर्शन देते हो वही तो प्रभु का प्रसाद है। आज के बाद खाना नहीं खाना, प्रसाद पाना। हमसे कोई कहता भैया खाना, नहीं प्रसाद लाइए, प्रसाद पाएंगे। फोन पे महाराज जी खाना खा लिया? नहीं, हमने प्रसाद पा लिया। हाँ जी, प्रेम से बोलो ना। अब देवी जी को मना रहे, पार्वती हे जगदम्बा, बाबा भोले बड़े प्यार से मना रहे हैं। आप मलिन वस्त्रों में, फटे हुए वस्त्रों में अच्छी नहीं लगती हो देवी। ओहो, सुनो, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। बोले हो, पार्वती जी गुस्सा में हैं। दूर दूर, मेरे से बात नहीं करना। अरे देवी जी क्यों गुस्सा कर रहे हो? ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले।
देवी में अंदर से तो काला नहीं हूँ, ऊपर से काला जरूर हूँ, सांवरा सलोना हूँ, पर अंदर से काला नहीं हूँ। अंदर से काले तो कपटी होते हैं ना, मैं कपटी तो नहीं हूँ। बोले कपटी नहीं हो? आप कह रहे हो कपटी नहीं है? आहा, मैंने कौन सी बात छिपाई? बोले तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है, कभी मुझे बताया, बताने का प्रयास किया? देवी जी बोली, पार्वती जी बोली, तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी मैं जितना तुमसे प्रेम करता हूँ ना, ये मुंड की माला ही बताते हैं। बोले क्यों? बोले ये आपके ही सिर हैं, जब जब आप लीला धारण करती हैं, नए स्वरूप में आती हैं, दूसरा कोई अवतार धारण करती हैं, तो मैं तुम्हारे गले को काट लेता हूँ, अपने इस मुंड की माला में प्रो लेता हूँ। देवी तुम्हारे इतने अवतार हो गए। अब पार्वती जी बोली कपटी नहीं, तुम तो महाकपटी हो। अभी तो कपटी की बात चली, तुम तो महाकपटी हो। बोले क्यों? आपने ऐसी कौन सी स्वर्ण भस्मी खाई है जिससे आप नहीं मरते? ऐसा कौन सा च्यवन प्रकाश खाया है हमें बार बार मरना पड़ता है, आप नहीं एक भी बार मरे हैं? कौन सा रस पिया है? प्रेम कर दे होते तो वह रस मुझे भी पिला देते। आप मेरे से सच्चा प्रेम करे होते तो मुझे भी वह अमृत पिलाते। बाबा की आंखों से आंसू झर पड़े। बोले देवी मैंने तो भागवत रूपी रस पिया है, मैंने भागवत रूपी अमृत का पान किया है। तो पार्वती जी खड़ी हो गई, बाबा से प्रार्थना करने लगी, प्रभु मुझे भी ये रस पिला दो ना, मुझे भी ये भागवत रूपी अमृत पिला दो ना। सुंदर वस्त्र पहने पार्वती का हाथ पकड़ लिया। सुनो, आज बाबा अमरनाथ की गुफा में पकड़ करके ले जा रहे हैं पार्वती को, और सुनो संग में नंदी है, रास्ते में छोड़ दिया। आप अमरनाथ की यात्रा के लिए जाओगे ना, तो सुनो क्या होगा। जैसे अमरनाथ की यात्रा में जाओगे तो बैलगाम पड़ेगा। हाँ, और सुनिए वहां पर नंदी को छोड़ दिया, और आगे आप यात्रा करोगे ना, पूरी यात्रा अमरनाथ की यात्रा से लेकर जब यात्रा करोगे तो वहां पे पंचतरणी गंगा है। चार धाम की यात्रा में जाओगे तो आपको पंचतरणी गंगा मिलेगी। बाबा ने कभी गंगा में को त्याग नहीं किया, गंगा को भागवत रस पीने का भाव नहीं हुआ तो पंचतरणी गंगा का त्याग कर दिया। सुनो, बाबा ने कभी अपने सर्पों को नहीं त्यागा, और उस गले के सर्पों बिच्छू कभी नहीं छोड़े, और इनके भी भागवत रस पीने का भाव प्रकट नहीं हुआ तो इन्होंने अपने बिच्छू सर्प छोड़ दिए। वहां पे शेष बांध बन गया। आगे अमरनाथ की गुफा में पार्वती को लेके बाबा भोलेनाथ प्रवेश कर गए और डमरू बजाया। कोई जीव जंतु न हो, कोई इस रस को पान ना कर ले। और सुनो, हमारी तुम्हारी तरह कथा नहीं चल रही थी बाबा, 24 घंटे कथा चल रही थी नॉन स्टॉप। यहाँ 4 घंटे भी टाइम नहीं, वहाँ 24 घंटे की कथा चल रही थी, 7 दिन की। सुनो मेरे भाई, बाबा जी बोले मैं नेत्र बंद करके गधा सुनाता हूँ, तुम सुनती हो कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? बोले मैं हूँ करा देती रहूंगी। आज बाबा ने कथा कहना प्रारंभ किया, बीच बीच में देवी जी हूँ करा दे रही हैं, ओम हाँ जी, ओम हाँ जी, ओम। बाबा की कथा चल रही है, भागवत होने लगी। भागवत का पहला दिन विश्राम हुआ तो अंडा जो फूटा था वो साबुत हो गया कथा के प्रभाव से। सुनिए मेरे भाई, कथा का प्रभाव देखिए। हे मेरी माँ, लोग कहते हैं हम नहीं जा रहे। बोले क्यों नहीं जा रहे? बोले हमारा पोता बीमार है, दवा दिलवाने जाना है। बोले तू ही डॉक्टर नहीं है क्या? है? यही माता जी ने ठेका ले रखा है सबका। ए मेरे भाई, जो एक टैबलेट से बुखार चला जाता है कि भागवत रूपी रस से वो बुखार नहीं जाएगा। विश्वास करो, मेरे प्रभु की कथा पर विश्वास होना चाहिए।
वो प्रथम दिन की कथा का विश्राम हुआ। वो फूटा हुआ अंडा कर रहे हैं और पार्वती जी बीच बीच में करी ओम हाँ जी, ओम हाँ जी। दूसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ तो आज वो अंडा बड़ा होने लगा। तीसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ, उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। चौथे दिन की रसगुल्ले की कथा, जब भगवान कृष्ण मेरे बाल कृष्ण प्रभु प्रकट हुए तो वो अंडा फूट गया, सुख पक्षी बाहर निकल के आ गया। पांचवें दिन की कथा का विश्राम हुआ, पक्षी में ज्ञान भर गया। छठवें दिन की कथा का विश्राम हुआ, प्यारे पक्षी उड़ने लगा। सातवें दिन की कथा चल रही थी, विश्राम कथा का युग उड़ने वाले थे। आहा, और देवी को नींद के झोंके आ गए, पार्वती को नींद लग गई। कथा पूरी हुई, बाबा जी ने जयकारा लगाया। इधर में सुनो, जब कथा चल रही थी पार्वती को नींद आई ना, तो पार्वती के शब्दों में तोता बोला ओम हाँ जी, ओम हाँ जी, ओम। कथा पूरी हुई, बाबा जी ने जयकारा लगाया, बोले भागवत भगवान की जय हो। जयकारा लगाया ना, वो नींद खुल गई मैया की। हाँ सुनो, योग विन्यास चल रहा था। ठाकुर जी धराधाम को छोड़ रहे थे तो धर्म तो अकेला रह गया। इस कथा को सुनाओ ना। बाबा जी बोले कथा तो पूरी हो गई, आपने सुनी नहीं? बोले मुझे तो नींद आ गई। तो आपके शब्दों में ओम हाजी कौन बोल रहा था? तब कहा मुझे मालूम नहीं। पीछे मुड़ करके देखा तो सुख पक्षी बैठा है। बाबा ने त्रिशूल उठाया, त्रिशूल उठा करके पक्षी को, उस तोते के पक्षी को मारने के लिए दौड़ा। तो आज वो है धीरे धीरे वह पक्षी गुफा से निकला। जैसे गुफा से निकला ना, हे मेरे भाई, हे मेरी माँ, और दौड़ते दौड़ते अमरनाथ से नीचा एक धाम है, उसका नाम है भैया हो बद्रिकाश, बद्रीनाथ धाम। और बद्रीनाथ धाम में महर्षि वेदव्यास रहते हैं। महर्षि वेदव्यास की पत्नी का नाम बटका देवी, संप्रयास नाम की कुटी है। और वहां पर वो देवी जी बोली मेरे गर्भ से कोई बच्चा नहीं हुआ, मैं बेटा चाहती हूँ, कोई पुत्र हो जाए। और आज व्यास जी बोले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। वो बाई सी आई, वाह कहा। इधर में सुख पक्षी दौड़ता दौड़ता आया और भैया हो बद्रिकाश में प्रवेश किया। और देवी के भाई से आई ना, तो मुंह में प्रवेश कर गया, मुंह से गर्भ में प्रवेश कर गया। ये कोई और नहीं, यही सुखदेव है। बोले सुखदेव भगवान।